सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हमारे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1999 में। तो बात कर लें एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें 101 से 150 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 बीटेक बैच के प्लेसमेंट परसेंटेज डिटेल्स अवेलेबल हैं। लाइक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 92.15%, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स जो कि अगेन एक 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है, 94.59%। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाएंगे, भैया बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स बीटेक प्रोग्राम ही है 4 ईयर का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 84.11%। मीडियन पैकेज की तरफ बढ़े, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 15.5 LPA, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20.98, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स में 17.25। इसी प्रकार हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो, ECE में 83, IT में 71 LPA, ITBI में 103 LPA यानी कि 1.03 CR। एवरेज पैकेज के टर्म्स में ECE 24.7, IT 24.48 LPA, ITBI 24.89 LPA। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर एक ट्रिपल आईटी जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनकी तरह सबसे पहले आप JEE का एग्जाम दोगे और JEE के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू को कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे बोर्ड्स में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर रेस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। बात कर ले अगर कट ऑफ के दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 8050 रैंक पर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6094 रैंक पर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स 6150 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए हो, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम अगर बढ़े फी स्ट्रक्चर की तरफ, देन आपके सामने टोटल इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन शॉर्ट 4 साल का बीटेक फी आपका सारा कुछ रहना पढ़ना खाना पीना सब कुछ मिलाकर 10.5 लाख के आसपास लगने वाला है। बेनिफिट यह है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, देन आपका पूरा ट्यूशन फी 4 साल का माफ रहेगा SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, भैया कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो 100 एकड़ का आपको एक डिसेंट साइज वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैंपस देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रिपल आईटी से कंपेयर करो, देन उनके पास ढंग का अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 50 एकड़ के आसपास का देखोगे भी तो परमानेंट कैंपस मिलना चालू हुआ है। वहीं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ऑब्वियसली आपका वन ऑफ द जो सबसे पुराना कैंपस हो सकता है। 1997 से हमारे पास कैंपसेस खुलने चालू हुए थे ट्रिपल आईटीज में। 1999 का हमारे पास ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, 26 साल पुराना है, तो एक डिसेंट कैंपस तो डिजर्व करता ही करता है। तो 100 एकर्स का एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्पोर्ट्स के टर्म्स में बोल लो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी जितने मेजर आप सोच सकते हो सारी चीज़ें लगभग देखने को मिल जाएंगी। हाँ, बहुत बड़े बड़े जो आप एग्रेसिव साइज के IITs में देखते हो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन डिसेंट जितना होना चाहिए सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑडिटोरियम हो गया आपका, या फिर क्लासरूम्स भी प्रॉपर बोलोगे है। हॉस्टल्स एंड मेस के टर्म से बात कर लो, देन 2 सीटर रूम्स फर्स्ट ईयर के अंदर, एक रूम में 2 लोग रहोगे, उसके बाद सिंगल शेयरिंग रूम्स के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेस के अंदर आपको AC इक्विप्ड मेस देखने को मिलेंगे। एयर कंडीशन मेस है, लेकिन हॉस्टल्स एयर कंडीशन नहीं है। कुछ इन टाइम एंड आउट टाइम के बारे में बात कर लें, फूड आउटलेट्स कैफेटेरियाज वगैरह तो ठीक है भैया, अगर मेस में मन ना लगे तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास कैंपस के अंदर। हाँ, हॉस्टल के फैसिलिटीज़ कुछ और की, आपको हर एक हॉस्टल के अंदर कुछ जिम वगैरह भी देखने को मिल जाता है। लाइब्रेरी सेंट्रल आपको देखने को मिलेगा। रात के 12 बजे के आसपास सारी चीज़ें बंद होनी चालू हो जाती हैं। गर्ल्स के लिए हॉस्टल का इन टाइम, यानी कि इससे पहले पहले आपको हॉस्टल के अंदर लौट जाना है, वो रात के 10:30 बजे है। वहीं बॉयज़ के लिए 12 बजे। तो ऑब्वियसली इसके बाद आप कैंपस के बाहर भी नहीं जा सकते। जब हॉस्टल गेट ही क्रॉस नहीं कर सकते, कैंपस के बाहर कैसे जाओगे। अब यहाँ पर इशू ये भी है कि चलो ठीक है, रात के 10:30 12 तो एक तरफ हो गया, लेकिन थोड़ा भी जैसे शाम हो गया, 8-9 बज चुके हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया कैंपस के बाहर का माहौल इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, मेन सिटी सेंटर में लोकेटेड नहीं है। आपको सिटी सेंटर में जाना भी है तो कम से कम 6-7 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। सिविल लाइन्स की तरफ जाओगे, देन वहाँ पर कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो 6-7 किलोमीटर तो कम से कम कहीं भी आपको कुछ प्रॉपर मार्केट जाना है तो इतना जाना पड़ेगा। तो घूमने फिरने की जगह में एक सिविल लाइन्स भी हो गया। बाकी 15-16 किलोमीटर की दूरी पे जाओगे तो संगम घाट मिल जाएगा प्रयागराज आपको, जो कि हमारा मेन स्पॉट है, मेन आपका प्लेस है जहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज के अंदर हो रहा होता है। त्रिवेणी घाट बोल लो, संगम घाट बोल लो,
और अगर नियरेस्ट पॉइंट पकड़ना हो आपको, यमुना रिवर लगभग 6 से 7 किलोमीटर, सेम आपका नियरेस्ट पॉइंट अगर गंगा रिवर से पकड़ना हो वो भी 6 से 7 किलोमीटर। तो ये सारी मतलब कैंपस के नीचे साइड आपको देखने को मिलेगा यमुना एंड कैंपस के ऊपर साइड गंगा। और बाकी तो ऊपर से मतलब कैंपस यहाँ है, इस साइड हो सकता है वीडियो फ्लिप हो जाए, आप एक बार गूगल मैप पे भी चेक कर लेना। ऊपर से गंगा आता है, नीचे से यमुना आई एंड दोनों आती है, गंगा आती है, यमुना आई, दोनों फिर कन्वर्ज होके आगे गंगा के रूप में ही आगे निकल गई। बाकी कुछ कॉलेज कल्चर के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले कोडिंग कल्चर, ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, देन वन ऑफ द बेस्ट आपको कोडिंग कल्चर देखने को मिलने वाला है। आपको एक डिसेंट लाइक मल्टीपल फेस्ट्स वगैरह, चाहे वो टेक्निकल फेस्ट हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, ई समिट हो गया, तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं एंड अकॉर्डिंगली बहुत से स्टूडेंट रन बॉडीज, आपको क्लब्स, सोसाइटीज, एक्टिविटीज़ वगैरह भी देखने को मिलते रहते हैं समय समय पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल आपको देखोगे ना तो किसी एक नॉर्मल डिसेंट एनआईटी के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज कल्चर, सारी चीज़ें इसी हिसाब से देखने को मिलेंगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि सेमेस्टर मार्क्स में कई बार हमें बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव फाइट स्टूडेंट्स के बीच देखने को मिलता है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स को लेकर। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा एकेडमिकली भी है, थोड़ा कल्चर भी आपको देखने को मिल जाता है। ट्रिपल आईटी में जा रहे हो तो कोडिंग कल्चर भी हो गया, इवेंट्स फेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है, मिला जुलाकर सारी चीज़ें हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती हैं। अब अगर हम बात कर ले भैया कुछ कनेक्टिविटी की, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंपस से सिर्फ और सिर्फ 8.5 किलोमीटर की दूरी पे प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन, 4.5 किलोमीटर की दूरी पे प्रयागराज एयरपोर्ट एंड 142 किलोमीटर की दूरी पे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से इस वीडियो देख रहे हैं अभी तक का, आपका अपना कैंपस एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो भी आपको लिखकर बताना हो खुलकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।